आज हम लोग देखेंगे इन्वर्टर एसी में जो सेंसर लगे होते हैं। अब इंडोर में भी सेंसर लगे हुए रहते हैं और आउटडोर में भी। और इंडोर में जो सेंसर लगे हुए रहते हैं कितने सेंसर लगे हुए रहते हैं, और आउटडोर में जो सेंसर लगे हुए रहते हैं कितने सेंसर लगे हुए रहते हैं, और उसको चेक कैसे करेंगे, है ना। और उसको चेक किस तरह से करेंगे, तो वही आज हम लोग देखेंगे। पहले तो सारा सेंसर को नाम लिख लेते हैं, इंडोर में कितने सेंसर और आउटडोर में कौन कौन से सेंसर लगे हुए रहते हैं। इंडोर में आपको दो सेंसर लगे हुए रहते हैं। पहला जो है आपका रूम सेंसर या एयर सेंसर जिसे बोलते हैं, जो आपको देखते हैं कि जब इंडोर कैबिनेट हम लोग जब खोलते हैं और ऊपर से जो कॉइल के ऊपर जो है आपका सेंसर लगा हुआ था, वही मेरा रूम सेंसर या फिर एयर सेंसर बोलते हैं। अब उसको काहे बोलते हैं, जब मेरा रूम का टेम्परेचर जो सेट किए हुए रहते हैं उस टेम्परेचर पर आने के बाद जो मेरा कट ऑफ करते रहता है उसके अनुसार जो चलाते रहता है। कट ऑफ तो करता नहीं, इसमें क्या करता है कि नहीं 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पहले ही उसको बहुत कम स्पीड में चलाता है, इसलिए कि इन्वर्टर इसी में आपको कट नहीं मारता, यानी कंप्रेसर को बंद नहीं करता। और उसमें उतना पकड़ टेम्परेचर आ जाएगा तो ये भी मेरा ऑफ कर देगा कंप्रेसर को, तो टेम्परेचर पे ये आना ही नहीं देता। तब यहाँ पे क्या कर देगा, यानी कि उसमें एयर का जो फ्लो होता है उसके अनुसार वो मेरा रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। और दूसरा इसीलिए आपको रूम सेंसर इसको बोलते हैं या फिर एयर सेंसर बोलते हैं। और दूसरा जो सेंसर है मेरा कॉइल सेंसर। अब ये देखते हैं इंडोर के तो ऊपर लगा हुआ तो मेरा हो गया रूम सेंसर। अब एक जो रहता है आपको कॉइल, यानी कि कॉइल जो आपको इंडोर में लपेटा कूलिंग कॉइल जो रहता है, और उसमें एक कि छोटा सा एक कॉइल के साथ ही अटैच किया हुआ रहता है कॉपर का, उसके यानी कॉइल के साथ ही बिल्कुल सटाया हुआ रहता है अंदर में, तो वही मेरा कॉइल सेंसर होता है। तब ये दोनों यानी कि रूम इंडोर में जो आपको सेंसर लगा हुआ रहता है कैसे, एक रूम सेंसर और दूसरा कॉइल सेंसर। अब आउटडोर में कौन कौन सेंसर लगे हुए रहते हैं तो उसको भी जान लेते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको यानी सेंसर के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। एक आपको डिस्चार्ज सेंसर लगा हुआ रहता है, और दूसरा जो है आपका दूसरा मेरा कंडेंसर सेंसर लगा हुआ रहता है, और तीसरा जो है मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है। अब यानी कि मेरा इन्वर्टर एसी जो रहता है उसमें कितना सेंसर लगा हुआ रहता है, दो सेंसर मेरा इंडोर में हो गया, जो रूम सेंसर कॉइल सेंसर, और आउटडोर में मेरा 3 सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर, कंडेंसर सेंसर और एम्बिएंट सेंसर। अब ये जो मेरा 5 सेंसर है, अब इसको चेक कैसे करेंगे, चलिए। यानी कि अगर सेंसर को अगर हम चेक करते हैं तो पांचों सेंसर पर अगर हम जैक पर अगर सप्लाई चेक करेंगे तो आप रूम सेंसर नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों पर काम करेगा। अगर मेरा वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो सेंसर का अगर जैक पर चेक करेंगे ना तो क्या होगा कि 5 वोल्ट DC के आसपास मेरा वोल्टेज मिलना चाहिए। और सेंसर के जैक पर अगर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट DC अगर आ रहा है तो क्या समझेंगे कि मेरा PCB सही है और मेरा सेंसर खराब है। अगर वोल्टेज ही नहीं आ रहा तो सेंसर ही अभी ये आपको PCB को ख़राब समझ लेना। अगर एक दूसरा तरीका ये तो मेरा वोल्टेज चेकिंग हो गया, और दूसरा जो तरीका है मेरा कि उसका हम रजिस्टेंस चेक करेंगे 20 किलो ओम पर सेट करके इंडोर का सेंसर चेक करेंगे पहले। तो रूम सेंसर और कॉइल सेंसर दोनों के सेंसर को निकाल करके उसके अगर दोनों पॉइंट पर हम सटाएंगे ना तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस आपका यानी कि 5 किलो ओम से लेकर के यानी 15 किलो ओम तक इतना आपको बतलाना चाहिए। वही जब आउटडोर का टेम्परेचर निकलने से डिस्चार्ज सेंसर जो रहता है आपका गर्म हीटिंग पाइप पर लगा हुआ, ये जो आपका कितना यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका 50 किलो ओम के आसपास, इसमें आपको 100 किलो ओम पर सेट करना होगा, तब जाकर आप ये काम कर पाएगा, तो इतना बतलाएगा। तो ये मेरा रेजिस्टेंस चेकिंग हो गया। अब इसमें जैसे इसका जो टेम्परेचर कैसे काम करता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब यहाँ पर इस चीज़ से देखिए कि ऐसा क्या होता है, तो जब हम लोग जो इसका प्रोग्रामिंग के हिसाब से दिया हुआ रहता है, और इस समय एंटी सेंसर रहता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इस टाइप में ये सब टेम्परेचर सेंसर होता है। अब जो है ये जो PCB रहता है, इसका जो IC रहता है ये मेरा रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। कैसे काम कर रहा है, रेजिस्टेंस जो मेरा अप एंड डाउन होता है इसके ऊपर ये मेरा सेंस कर लेता है। ये कैसे सेंस करता है, यानी कि जब आप यानी रूम का टेम्परेचर डाउन होता है, जब रूम का ये मेरा क्या होता है, कंप्रेसर को हमेशा बंद नहीं करता है। ये क्या करता है, जब रूम का टेम्परेचर डाउन होता है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा, यानी आउटडोर कंप्रेसर मेरा कम वोल्टेज आउटपुट देगा, जिसके कारण से मेरा क्या होता है कंप्रेसर बहुत धीरे धीरे चलेगा, RPM उसका घटा देगा। जब वोल्टेज में कम करेंगे तो RPM उसका घट जाएगा। इस अनुसार मेरा क्या होता है, यानी कि जब रूम का टेम्परेचर कम होगा
तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज मेरा कम होगा, और जब वोल्टेज कम होगा तो मेरा कंप्रेसर स्लो चलेगा। अगर जब टेम्परेचर रूम को ज़्यादा रहेगा तो कैसे कम करेगा, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस कम रहेगा, और जब रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो मेरा ये जो कंप्रेसर है ज़्यादा स्पीड चलेगा, ज़्यादा स्पीड चलेगा तो मेरा रूम का टेम्परेचर जल्दी ठंडा करेगा। और उस तरह के एयर फ्लो सारा कुछ उसमें निर्भर करता है उसके ऊपर। तो इस अनुसार मेरा जो है काम करता है। आप सेंसर के बारे में तब जान गए होंगे, और कुछ जानकारी और लेना हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहला बार इस चैनल पर आए हो तो। इस पर आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और संबंधित आपको सारा टेक्निकल बात बतलाया जाएगा आपको।